चैप्टर 5। नवनिर्मित सिंध प्रांत में घटनाएं अपने आप में एक अजीबोगरीब क्रम में हुई। भारत का यह हिस्सा मुसलमानों द्वारा विजित किए गए पहले क्षेत्रों में से एक था और हमेशा मुसलमानों का गढ़ बना रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान 31 मार्च 1937 तक यह प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। यह प्रांत आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था और कराची बंदरगाह के अपने वर्तमान आकार तक पहुंचने से पहले इसे बॉम्बे की वित्तीय स्थिति पर बोझ माना जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हिंदू नेता इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक थे और अक्सर सिंध को बॉम्बे से अलग करने के लिए दबाव डालते थे। हालांकि शुरू में इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार इसे अव्यावहारिक मानती थी। यह पेंडुलम धीरे धीरे विपरीत दिशा में मुड़ गया जब कराची बंदरगाह से आय बढ़ गई और सिंध के मुसलमानों ने इसे बॉम्बे से अलग करने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि सीमा शुल्क से प्राप्त आय को प्रांतीय राजस्व में दिया जाए ताकि इसे एक आत्मनिर्भर प्रांत बनाया जा सके। जब ब्रिटिश सरकार इस मामले पर अपना मन बना रही थी, महामहिम आगा खान ने ब्रिटिश राज के प्रति अपनी कई वर्षों की वफादार सेवाओं के बदले में इस प्रांत को खरीदने की पेशकश की और इसके बदले में उन्होंने अपनी संचित नकदी और सोने से एक बड़ी राशि जोड़ने पर सहमति व्यक्त की। सिंध का नवाब बनने की उनकी संभावना कई लोगों को नापसंद नहीं थी और आगा खान को अपने प्रस्ताव के लिए विशेष रूप से ब्रिटिश पीयरेज के कट्टर तत्व में काफी समर्थन मिला। भारतीय जनमत इस प्रतिगामी कदम का कड़ा विरोध कर रहा था क्योंकि इसका मतलब एक बिल्कुल अनावश्यक निरंकुशता का निर्माण होता और जब भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि आगा खान की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया है तो यह खबर बड़ी राहत के साथ प्राप्त हुई। इसके तुरंत बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और सिंध एक अलग प्रांत बन गया। 1941 की जनगणना के अनुसार प्रांत की कुल जनसंख्या 45.35 लाख थी, जिनमें से 70.7% से कम मुसलमान नहीं थे। प्रांत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है और यहाँ महत्व के उद्योग बहुत कम हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल क्षेत्रफल का केवल आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा ही कृषि योग्य है क्योंकि यहाँ बड़े रेतीले इलाके हैं जहाँ कुछ भी नहीं उगता। वास्तव में कुल क्षेत्रफल के 5वें हिस्से से थोड़ा कम हिस्सा खेती योग्य है। प्रांत ने सिंचाई योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च की है और इस तथ्य के बावजूद कि वार्षिक सिंचाई व्यय 170.67 लाख रुपए है, भूमि राजस्व और जल आपूर्ति से कुल आय केवल 125.56 लाख रुपए है। देश के विभाजन से पहले सिंध को 200.00 रुपए की अनुदान राशि मिलती थी। केंद्रीय राजस्व से 105 लाख रुपए प्राप्त होते थे और इस योगदान के बिना प्रांतीय बजट को संतुलित करना असंभव था। ये तथ्य इस छोटे से प्रांत की गरीबी का कुछ अंदाजा देते हैं। हिंदू ज्यादातर छोटे दुकानदार, गरीब मजदूर या मुस्लिम जमींदारों के किराएदार थे। हालांकि शहरी इलाकों में रहने वाले हिंदुओं की एक बड़ी संख्या थी जो व्यापार या उद्योगों में लगे हुए थे, लेकिन वे कुल हिंदू आबादी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही थे। कुछ हिंदू जमींदार भी थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। सिंध के हिंदू पंजाब के हिंदू सिखों की तरह आक्रामक या युद्धप्रिय नहीं थे। वे राजनीतिक आंदोलन में शामिल नहीं थे या अपने अधिकारों के लिए शोर नहीं मचाते थे। इससे यह धारणा बनती है कि हिंदुओं ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था कि सिंध के मुसलमान एक उच्च वर्ग के थे और उन्हें हिंदुओं के साथ अपने अधीनस्थों जैसा व्यवहार करने का अधिकार था। मजदूर और गरीब किसान विशेष रूप से डरपोक थे और किसी भी समय मुस्लिम गुंडों का प्रतिरोध करने या संपत्ति में अपने अधिकारों को बनाए रखने पर जोर देने के लिए तैयार नहीं थे। जब दंगे शुरू हुए तो उनका पहला आवेग रुकने और लड़ने के बजाय भाग जाने का था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुए पहले चुनावों के नतीजों से पता चला कि सिंध में एक स्थिर मंत्रिमंडल बनाना आसान नहीं होगा। दलों का गठन ऐसा था कि किसी भी एक दल को विधानमंडल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मुस्लिम लीग को 60 में से केवल 8 सीटें मिली। सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीय लोगों ने जीती, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था। स्वार्थी विधायकों के साथ कुछ हद तक अप्रिय सौदेबाजी के बाद सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह एक मंत्रिमंडल बनाने में सफल रहे।
हालांकि वह ज्यादा समय तक पद पर नहीं रहे और कांग्रेस और अल्लाह बख्श समूह के गठबंधन से हार गए। श्री अल्लाह बख्श अब प्रधानमंत्री बन गए और अपने मुद्दे के समर्थन के लिए कांग्रेस की सहायता लेने लगे। श्री अदा बख्श ने स्वयं राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत रुझान दिखाया था और मुस्लिम लीग के कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने और अपने सभी समर्थकों को अपने साथ ले जाने की भी पेशकश की, बशर्ते कांग्रेस उन्हें एक स्थिर मंत्रिमंडल बनाने में मदद करे। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्हें इस मामले से निपटने के लिए नियुक्त किया गया था, ने सलाह दी कि प्रांत के हित में एक एकीकृत मुस्लिम पार्टी का गठन करना बेहतर होगा, जो अपनी ऊर्जा और ध्यान आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर लगाए। अगर श्री अल्लाह बख्श ऐसा करने में सफल हो जाते तो सिंध में मुस्लिम लीग की गिनती एक ताकत के रूप में नहीं रह जाती। हालांकि जिन्ना ने ऐसी एकीकृत मुस्लिम पार्टी के गठन को सफलतापूर्वक रोक दिया और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने श्री अल्लाह बख्श को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि हिंदू पार्टी ने भी मुस्लिम लीग के विपक्ष से हाथ मिला लिया। इस प्रकार श्री अल्लाह बख्श की स्थिति नाजुक हो गई। 13 फरवरी 1940 को उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 6 दिन बाद उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उन्हें एक स्थिर मंत्रिमंडल के गठन तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया। 26 फरवरी को मंत्रिमंडल के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया और श्री अल्लाह बख्श ने उन्हें पद से हटाने के इस प्रयास का विरोध किया। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया था और अभी भी पद छोड़ने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की थी। अविश्वास प्रस्ताव में निहित निंदा को वे अध्यक्ष के निर्णायक मत से पार पा गए। इस संकीर्ण बहुमत ने दर्शाया कि श्री अल्लाह बख्श की स्थिति अत्यंत असुरक्षित थी और 18 मार्च 1940 को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। राज्यपाल के आह्वान पर श्री बुंदे अली खान ने नया मंत्रिमंडल बनाया। वे प्रशासन के कार्य के लिए बिल्कुल अयोग्य साबित हुए और उनकी अक्षमता और स्वार्थ के कारण प्रांत की शांति और अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद को एक बार फिर सिंध की राजनीति की पेचीदा गुत्थी सुलझाने के लिए कहा गया और उन्होंने आजाद समझौते के नाम से लोकप्रिय समझौता तैयार किया, जिसकी शर्तें यह थीं कि श्री बुंदे अली खान प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और अल्लाह बख्श या सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को सरकार का मुखिया बनने देंगे। नई सरकार लीग सरकार नहीं होगी, हालांकि इसमें लीग के मंत्री शामिल होंगे और उसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी प्राप्त होगा। श्री बुंदे अली खान इस समझौते को लागू करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन बाद में जिन्ना की सलाह पर अपने वादे से मुकर गए। 8 मार्च 1941 को मंत्रिमंडल को उखाड़ दिया गया और श्री अल्लाह बख्श एक बार फिर पदभार ग्रहण कर गए। उनके राष्ट्रवादी झुकाव अब और भी स्पष्ट हो गए थे और वे प्रशासनिक मामलों में कांग्रेस हाईकमान से खुले तौर पर निर्देश लेते थे। अगस्त 1942 में कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद की घटनाओं ने उन्हें बहुत आहत किया और उन्होंने खान बहादुर की अपनी उपाधि त्याग दी। उन्होंने वायसराय को एक कड़े शब्दों वाले पत्र में अपना निर्णय सुनाया और परिणामस्वरूप 2 दिनों के भीतर सिंध के गवर्नर ने उन्हें गवर्नमेंट हाउस बुलाया और प्रांतीय प्रधानमंत्री के पद से तुरंत बर्खास्त कर दिया। इसके कुछ महीने बाद श्री अल्लाह बख्श की हत्या कर दी गई। इस अपराध के लिए जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें श्री खुरहो भी शामिल थे, जो सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह और श्री बुंदे अली खान के मंत्रिमंडलों में मंत्री के पद पर थे। श्री अल्लाह बख्श की हत्या के समय भी वे मंत्री थे और मुकदमे की सुनवाई के लिए उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद वे सिंध के प्रधानमंत्री बने। 10 अक्टूबर 1942 को सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को फिर से मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार वे सत्ता में लौट आए और प्रांतीय गवर्नर के साथ अलग अलग स्तर पर सत्ता साझा करते रहे, पाकिस्तान की स्थापना तक, जब उन्हें स्वयं गवर्नर के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी स्थिति बिल्कुल भी सहज नहीं थी। मुस्लिम लीग के सदस्यों में भी भारी विरोध था और 14 फरवरी 1945 को मुस्लिम लीग के कुछ वोटों की मदद से मंत्रिमंडल हार गया। हिदायतुल्लाह ने एक दंडित बच्चे की तरह व्यवहार किया और घोषणा की, सिंध सुधारों के योग्य नहीं है। हम इस सदन में विश्वासघात करना सिखा रहे हैं, और फिर नाराज होकर चले गए।
हालांकि इस हार के परिणामस्वरूप उन्होंने खान बहादुर हाजी मौला बख्श को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया और पद पर बने रहे। श्री अल्लाह बख्श के भाई मौला बख्श मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे और उन्हें स्वाभाविक रूप से लीग की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। मौला बख्श ने इनकार कर दिया और लीग हाई कमान ने हिदायतुल्लाह को एक बार फिर अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का आदेश दिया। 12 मार्च 1945 को हिदायतुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया और अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन शुरू कर दिया। इस बीच मौला बख्श गवर्नर के पास गए और उनसे कहा कि अगर उन्हें 12 घंटे का समय दिया जाए तो वे एक स्थिर मंत्रालय बनाने की स्थिति में हैं। हालांकि गवर्नर को कोई कारण समझ नहीं आया कि मौला बख्श की सौदेबाजी हिदायतुल्लाह की बातचीत से ज्यादा प्रभावी ढंग से मामलों को स्थिर क्यों कर सकती है। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया। हिदायतुल्लाह का नया मंत्रिमंडल कुछ हद तक संदिग्ध और अनिश्चित ढंग से चला, लेकिन मुख्यतः इसलिए बच पाया क्योंकि कांग्रेस विधानसभा दल के सदस्यों को सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अब हिदायतुल्लाह को उखाड़ फेंकने के प्रयास किए गए और सिंध प्रांतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष GN सैयद ने विपक्ष का नेतृत्व किया। GN सैयद को तुरंत लीग से निष्कासित कर दिया गया। 8 फरवरी 1946 को हिदायतुल्लाह ने अपने मंत्रिमंडल का फिर से पुनर्गठन किया। नए मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मुस्लिम लीग के समर्थक थे। अन्य समूहों ने अब GN सैयद के नेतृत्व में एक गठबंधन विपक्ष का गठन किया। 19 मार्च 1946 को एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यह एक मत से गिर गया। प्रस्ताव के विरुद्ध 30 और पक्ष में 29 मत पड़े। इस सुस्त और बेजान मंत्रालय को और कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। 11 जुलाई 1946 को अखिल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए विधानसभा की पुनः बैठक हुई। एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन पहले दिन एक तकनीकी आपत्ति उठाकर इस पर चर्चा टाल दी गई और अगले दिन राज्यपाल ने विधानसभा का सत्रावसान कर दिया। GN सैयद ने अब राज्यपाल से अपील की और उनसे लीग मंत्रालय को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने का अनुरोध किया। राज्यपाल सहमत नहीं हुए। इस मंत्रालय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और इस पर 10 सितंबर 1946 को चर्चा होनी थी। मंत्रालय को 29 मतों का समर्थन मिलने की उम्मीद थी, जबकि विपक्ष के पास 30 मत थे। 60वां सदस्य अध्यक्ष के पद पर थे, जो मुस्लिम लीग से थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर सकते थे। इसलिए यह अपेक्षित था कि अविश्वास प्रस्ताव एक मत से पारित हो जाएगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से निपटने के लिए अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वे अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान कर सकें। अब प्रत्येक पक्ष की संख्या 30-30 हो गई। उपसभापति सुश्री जेठी TW सिपाहीमलानी को उस दिन अध्यक्ष पद पर बैठना होगा जिस दिन प्रस्ताव चर्चा के लिए आएगा, और इसका अर्थ होगा विपक्षी दल की संख्या में एक की कमी। इसलिए अध्यक्ष के इस्तीफे ने स्थिति को उलट दिया था और अविश्वास प्रस्ताव एक मत से गिरना चाहिए था। इस स्थिति का सामना करने के लिए सुश्री सिपाहीमलानी ने उपसभापति पद से इस्तीफा दे दिया। नतीजा यह हुआ कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए कोई नहीं बचा। श्री फ्रेजर, एक यूरोपीय सदस्य, पहले भी कई मौकों पर उस कुर्सी पर बैठे थे जब अध्यक्ष और उपसभापति दोनों उपलब्ध नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुर्सी संभालने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन चूंकि वे सरकार के समर्थक थे, इसका मतलब होता मंत्रालय के समर्थन में एक वोट की कमी। एक गतिरोध की स्थिति बन गई थी और इस गतिरोध के समाधान को लेकर बहुत उम्मीदें थीं। राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने और आम चुनाव कराने का आदेश देने की अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके बचाव किया। इस अंतरिम अवधि के दौरान हिदायतुल्लाह मंत्रालय अपने पद पर बना रहा और चुनावों की दिशा तय करने में हर तरह का दबाव और प्रभाव डाला। मतदाताओं को डराया धमकाया गया और मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्देश दिया गया। श्री GN सैयद की उनके गांव में एक मुस्लिम लीग कार्यकर्ता ने गोली मारकर हत्या कर दी। गठबंधन पार्टी के एक अन्य समर्थक सैयद जंडियाल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया। हाजी मौला बख्श ने एक मुस्लिम लीग उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
लीग के गुंडों ने अपनी हार का बदला राजस्व आयुक्त और रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के बाहर उन पर हमला करके लिया। रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें पीटा गया, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। हाजी मौला बख्श के बेटे मंसूर को भी मुस्लिम लीग के गुंडों ने पीटा। स्वतंत्र हिंदू मुख्तार कारो का चुनाव से ठीक पहले तबादला कर दिया गया। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले मुस्लिम पीठासीन अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। एक अधिकारी ने छुट्टी ली और खुलेआम एक लीग उम्मीदवार के लिए काम किया। 20 साल की कैद की सजा काट रहे एक अमीर जमींदार को समय से पहले रिहा कर दिया गया। सर गुलाम हुसैन के बेटे अनवर की मदद करने की शर्त पर एक अन्य को जमीन दी गई। हैदराबाद से 500 लोगों को लाया गया। सिंध कराची जिले में मतदाताओं की नकल करने के लिए श्री जी एम सैयद ने अपने मतदान केंद्रों और पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों में अंतिम समय में किए गए बदलावों की शिकायत की, जो बड़े पैमाने पर नकल करने की योजना का संकेत देता है। चुनाव परिणामों से पता चला कि ये प्रयास वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। मुस्लिम लीग ने कुल 60 में से 35 सीटें हासिल की और इस प्रकार नए सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पाकिस्तान के निर्माण के समय हिदायतुल्लाह सिंध के राज्यपाल बने। उनके पूर्व समर्थक और प्रतिद्वंद्वी श्री खुरहो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें जिन्ना के निर्देशों पर हिदायतुल्लाह ने बहुत जल्द ही बर्खास्त कर दिया और भ्रष्टाचार तथा कदाचार के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया। श्री खुरहो के बाद पीर इलाही बख्श प्रधानमंत्री बने। इसके तुरंत बाद कराची के 5 दैनिक समाचार पत्रों ने उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया और उन्हें तुरंत हटाने की मांग की। उनके खिलाफ एक चुनाव याचिका के परिणामस्वरूप भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिंध में राजनीतिक घटनाओं का यह संक्षिप्त विवरण दर्शाता है कि प्रांतीय सरकार प्रशासनिक तंत्र का उपहास बनकर रह गई थी। दलीय गठबंधन नैतिक विश्वास या जनहित की इच्छा के बजाय व्यक्तिगत लाभ के विचारों पर आधारित था। 1945 से 46 के आम चुनाव में मतदान, जो पाकिस्तान के मुद्दे पर लड़ा गया था, से पता चला कि केवल 46.3% मुस्लिम वोट लीग के उम्मीदवारों के लिए डाले गए थे और कुल मतदाताओं में से केवल 20.8% ने मुस्लिम लीग के लिए मतदान किया था। इस प्रकार यद्यपि जनसंख्या मुख्यतः मुस्लिम थी, मुस्लिम लीग के प्रति समर्थन अत्यंत अल्प था। ऐसी परिस्थितियों में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मंत्री कमजोर थे और तुच्छ षड्यंत्रों से अपने संकल्प से विचलित हो सकते थे। सर ह्यूग डॉव ने अप्रैल 1941 में प्रांत के गवर्नर का पदभार संभाला और इसके तुरंत बाद सरकार के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। श्री अल्लाह बख्श, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, इस परिस्थिति से बहुत व्यथित हुए और इस मामले को विधानसभा में उठाया। हालांकि वे असहाय महसूस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने यह प्रश्न वायसराय को भेज दिया है और उन्होंने यह भी कहा कि उनके आक्रोश में इस्तीफा देने का कोई फायदा नहीं है। निस्संदेह उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि वे पद से हट जाते हैं तो गवर्नर तुरंत ही किसी अधिक मिलनसार और कम विरोध करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। जब राजनीति में व्यक्तिगत उन्नति ही मुख्य प्रेरक शक्ति होती है और जहां विभिन्न दल अस्थिर होते हैं और निरंतर परिवर्तन के अधीन होते हैं, तो सरकार एक भी सदस्य को बनाए नहीं रख सकती। प्रशासन पर मजबूत पकड़ और कानून व्यवस्था बनाए रखना। सिंध में पदस्थ विभिन्न मंत्रालयों ने इस महत्वपूर्ण समस्या से निपटने के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किया। कई बार अव्यवस्थाओं को बड़े क्षेत्रों में फैलने दिया गया और प्रशासन को कमजोर किया गया। पगारों के पीर और उसके नापाक लुटेरों के गिरोह की गतिविधियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बहुत कम योगदान दिया और 1942 में पीर के अनुयायियों, जिनकी संख्या कई हजारों में थी, ने बड़े पैमाने पर हत्या, तोड़फोड़ और डकैती करके पूरे जिलों को आतंकित कर दिया। जून 1942 में सिंध में मार्शल लॉ घोषित होने के बाद ही पीर के इन कट्टर अनुयायियों को नियंत्रण में लाया जा सका। उनका दमन आसान नहीं था, क्योंकि हूर, जैसा कि इन अनुयायियों को कहा जाता है, कुशल डाकू थे, जिनका 70 साल का अपराध इतिहास रहा है। उनका मुख्य हथियार कुल्हाड़ी था, हालांकि उनके पास बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र और गोला बारूद भी था।
वे सभी अमित्रकारियों के विरुद्ध प्रतिशोध के हथियार का प्रयोग करके जनता को भयभीत करने में सफल रहे थे। उनका मुख्य ठिकाना घने जंगल में था, जहां से वे आसानी से गिरफ्तारी से बच सकते थे। और मूलतः एक आपराधिक जनजाति थे और उनकी गतिविधियां सांप्रदायिक प्रकृति की नहीं थीं, लेकिन उनके दमन के बाद उन्होंने प्रांत में जो अराजकता की भावना फैलाई थी, उसने एक प्रबल हिंदू विरोधी भावना को जन्म दिया और मुस्लिम लीग के समर्थकों ने इसका उपयोग मुस्लिम जनता को भड़काने में किया। एक प्रमुख हूर पर श्री अल्लाह बख्श की हत्या का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की स्थापना से पहले कुछ समय तक मुस्लिम नेताओं ने निर्मम हिंदू विरोधी प्रचार किया था और उनके कथन शांति को बढ़ावा देने के लिए नहीं थे। श्री खुरहो ने 1945 से 46 में सिंध विधानसभा के लिए अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब सिंध में हिंदू इतने दरिद्र या आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनकी महिलाओं को, यहां तक कि आज की गरीब मुस्लिम महिलाओं की तरह खेतों और बाजारों में काम करने वाले अपने पतियों, भाइयों और बेटों के लिए दोपहर का खाना अपने सिर पर ढोना पड़ेगा। बाद में जब वे लोक निर्माण मंत्री बने तो उन्होंने घोषणा की, सिंध के हिंदुओं को सिंध छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। जब तक रास्ता ठीक है और संभव है उन्हें जाने देना चाहिए, अन्यथा मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि वह समय तेजी से आ रहा है जब सिंध से भागते समय उन्हें घोड़ा, गधा, गाड़ी या परिवहन का कोई अन्य साधन नहीं मिल पाएगा। सिंध विधानसभा के उपाध्यक्ष विधायक आगा बदरुद्दीन अहमद ने सुक्कुर जिला मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस को संबोधित एक पत्र में कहा, ये मुसलमान उत्सुकता और बेचैनी से अपने कान लगाए दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाज, तलवारों की गड़गड़ाहट और मुस्लिम धर्म योद्धाओं के अल्लाह अकबर के आसमान चीर देने वाले नारों को सुनने के लिए लगे हुए हैं। शिक्षा और स्थानीय स्वशासन मंत्री पीर इलाही बख्श ने अप्रैल 1947 में जैकोबाबाद में दिए गए एक भाषण में कहा था कि मुसलमान हिंदुओं को पानीपत की चौथी लड़ाई देंगे, जहां हिंदुओं को वाटरलू का सामना करना पड़ेगा। सिंध में मुस्लिम प्रेस भी उतना ही हिंसक था। डॉन, जो मुस्लिम लीग का आधिकारिक मुखपत्र है, ने 13 सितंबर 1947 के अपने अंक में मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय गार्ड्स से भारत के लिए रवाना हो रहे हिंदू यात्रियों, पुरुष और महिला दोनों के सामान और व्यक्तियों की तलाशी में मदद करने का आह्वान किया। हैदराबाद के सिंधी दैनिक अखबार हिलाले पाकिस्तान ने 6 अक्टूबर 1947 को एक कट्टरपंथी लेख प्रकाशित किया और मुस्लिम अपराधियों और गुंडों से हिंदुओं को प्रताड़ित करने में अपनी ऊर्जा लगाने का आह्वान किया। आपको न तो मुसलमानों को मारना चाहिए और न ही लूटना चाहिए। इसके विपरीत अपनी पूरी ताकत, वीरता और हथियारों का इस्तेमाल उन लोगों से बदला लेने के लिए करना चाहिए जिनके साथ आज भी हजारों मुस्लिम महिलाएं बंदी हैं। हर मुसलमान जो इस लेख पर नजर डालता है और किसी डाकू, चोर, आक्रामक या पथरीदार को जानता है, उसे हमारा अनुरोध उस तक पहुंचाना चाहिए और उसे निर्देश देना चाहिए कि वह हमारी अपील का सही अर्थ अपनी जमीयत के सदस्यों तक पहुंचाए। आपको हमें अपने संघ के बारे में सूचित करना चाहिए या हमसे मिलना चाहिए ताकि हम आपको आवश्यक निर्देश और दिशाएं दे सकें। यह देश के विभाजन के बाद प्रकाशित हुआ था और यह दर्शाता है कि मुस्लिम जनता की भावनाएं किस हद तक उकसाई जा रही थीं। मुस्लिम नेताओं द्वारा दिए गए नेतृत्व का तुरंत अनुसरण धार्मिक गुरुओं और स्थानीय जमींदारों ने किया, जिन्होंने इस हिंदू विरोधी प्रचार को निजी लालच की पूर्ति का एक अवसर माना। सुक्कुर जिले के उबावेरो तालुका के बरचुंडी के पीर के पास मुरीदों, शिष्यों की एक बड़ी संख्या थी। उन्होंने हमेशा विधानसभा चुनावों में लीग उम्मीदवारों का समर्थन किया था और इसलिए उन्हें लीग के मंत्रियों का विश्वास प्राप्त था। उन्होंने अपने शिष्यों को हिंदुओं को आतंकित करने और उनकी फसलों और जमीनों से वंचित करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। लरखाना जिले के ओजी फजल उल्लाह ने कहा था, एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे में अपना कुरान लो और इस्लाम के लिए एक श्रेष्ठ स्थान हासिल करो। छोटे जमींदारों ने अपने काश्तकारों को हिंदुओं को परेशान करने, उनकी फसलें छीनने और उनके घरों को लूटने के लिए उकसाया। इस तरह बोए गए अशांति और सांप्रदायिक नफरत के बीज जल्द ही फल देने लगे। सिंध के मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति रवैया अधिक से अधिक अहंकारी और दबंग होता गया। बेशक उनके आचरण को आकार देने में आर्थिक लाभ का तत्व प्रमुख था।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस स्थिति के प्रति उदासीन थे और उनमें दोनों समुदायों के बीच शांति बनाए रखने की कोई वास्तविक इच्छा नहीं थी। देश के विभाजन से कुछ समय पहले सिंध के दक्षिणी जिलों में हिंदुओं के जीवन और संपत्ति पर कुछ छिटपुट हमले शुरू हुए। हालांकि तब तक कोई व्यापक अशांति नहीं हुई जब तक कि पूर्वी पंजाब से मुस्लिम शरणार्थी आने और हिंदू सिखों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों की कहानियां फैलाने नहीं लगे। उन्हें उनके घरों से उखाड़ दिया गया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार और लूटपाट देखी थी और सिंध के हिंदुओं और सिखों से बदला लेने में देर नहीं लगाई। उनके द्वारा की गई पहल का सिंध के मुसलमानों ने भी अनुसरण किया। कुछ मामलों में स्थानीय मुसलमानों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षा का वादा किया और मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमलों को रोकने के लिए आधे अधूरे और कमजोर प्रयास किए, लेकिन बहुत जल्द वे भी हिंदुओं की कीमत पर खुद को समृद्ध बनाने की उम्मीद में लुटेरों के दल में शामिल हो गए। सुक्कुर जिले के जोगन गांव के खान बहादुर सरदार जोगन खान का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने हिंदू ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि वह उनकी जान और संपत्ति की रक्षा करेंगे। हालांकि विभाजन के बाद उन्होंने उन्हें लूटने में प्रमुख भूमिका निभाई। कंदरी गांव के मुखिया फकीर गुलाम अली का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने हिंदू ग्रामीणों की जान बचाई लेकिन उनकी संपत्ति नहीं, जिसमें उन्होंने अपना उचित हिस्सा लिया। सिंध के हिंदुओं पर दो अलग अलग हमले हुए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था हर तरफ से आर्थिक दबाव और इसमें मुस्लिम अधिकारियों ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। हिंदू और सिख आबादी के प्रति मुस्लिम जमींदारों के रवैये का अक्सर उल्लेख किया गया है। यह मुस्लिम जमींदारों द्वारा हिंदू काश्तकारों की फसलों को छीनने में प्रकट हुआ। जमींदारों ने हिंदू हाकिमों को फसल का हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम हाकिमों ने हिंदू जमींदारों की फसल सौंपने से इनकार कर दिया। राजस्व अधिकारियों ने नियत तारीख से पहले भू राजस्व का भुगतान करने की मांग की और मुस्लिम हाकिमों को निर्देश दिया गया कि वे फसल का कोई भी हिस्सा तब तक न सौंपें जब तक कि उन्हें भू राजस्व की रसीदें न दिखाई जाएं। उन्होंने खुलेआम काटा हुआ अनाज उठा ले गए, जबकि हिंदू मालिक असहाय होकर देखते रहे। एक मामले में एक मुस्लिम जमींदार एक हिंदू काश्तकार द्वारा काटी गई पूरी फसल ले गया। किराएदार ने जमींदार पर मुकदमा कर दिया, लेकिन एक दिन जब वह अपने गांव लौट रहा था, उसे रास्ते में रोक लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हिंदुओं को चल या अचल संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि जहां वे खरीदार पाने में सफल भी हो जाते थे, वहां भी उन्हें अपनी संपत्ति थोड़े से पैसे में बेचनी पड़ती थी। थारपारकर जिले के बांबरो गांव के एक दुकानदार को अपना पूरा माल, जिसका मूल्य कई हजार रुपए था, 15 रुपए की मामूली रकम के लिए बेचना पड़ा। फिल्जी रेलवे स्टेशन पर एक दवाखाना 100 रुपए में बेच दिया गया। लरकाना के जिला मजिस्ट्रेट ने एक घोषणा जारी की कि कोई भी हिंदू जो संपत्ति बेचता है वह 6 महीने के कारावास से दंडनीय अपराध होगा। इस आरोप में 3 हिंदुओं को कई दिनों तक हिरासत में रखा गया। ग्रामीण इलाकों में हिंदुओं की संपत्ति की चोरी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। मवेशियों को चरागाहों से भगा दिया गया। घरों और दुकानों में दिनदहाड़े सेंध लगाई गई और सामान चुरा लिया गया। इन चोरियों की एक दिलचस्प बात यह थी कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां भी उखाड़कर ले जाए गए। कुछ डकैतियों के मामले भी सामने आए, जिनमें अपराधी आग्नेयास्त्रों और कुल्हाड़ियों से लैस थे। दादू जिले में एक पुलिस उपनिरीक्षक ने एक धार्मिक संस्थान से टाइलें हटा दी। उसने उन टाइलों का इस्तेमाल अपने घर के लिए किया। दादू जिले के लाधेदेरो गांव के मुख्तारकार ने मुस्लिम शरणार्थियों से पूछा कि क्या उन्होंने पाकिस्तान का जश्न मनाया था, जिसका मतलब था कि क्या उन्होंने हिंदू जमींदार से उसकी उपज लूटी थी। घरों में रहने वाले हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया और उनकी जगह मुस्लिम शरणार्थियों को रखा गया। कुछ मामलों में मुस्लिम शरणार्थियों को हिंदू इलाकों में ठहराया गया और उनकी मौजूदगी ने हिंदुओं को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। एक मामले में एक हिंदू कारखाना मालिक को नोटिस दिया गया कि अगर उसने 4 दिनों के भीतर अपने कारखाने के लिए एक निश्चित मात्रा में चावल नहीं खरीदा तो उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया जाएगा। मालिक ने विरोध किया कि उसकी फैक्ट्री चल रही है और उसके पास आवश्यक कच्चा माल स्टॉक में है। इसके बाद उसे निर्देश दिया गया कि वह फैक्ट्री किसी मुसलमान को सौंप दे। मिल मालिकों को यह कहते हुए मुसलमानों को अपना साझेदार बनाने को कहा गया कि उनकी मिलें जब्त कर ली जाएंगी।
एक मामले में एक हिंदू को बिना कोई कारण बताए अपनी मिल एक मुसलमान को सौंपने का आदेश दिया गया। सुक्कुर जिले के दाऊंबाल्लो गांव में हिंदुओं को गांव छोड़ने और पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया। उनके जाते ही उनके घरों पर मुस्लिम शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया और पीछे छोड़ी गई सारी चल संपत्ति हड़प ली। स्थानीय अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया जिसमें हिंदू व्यापारियों और साहूकारों से कहा गया कि वे मुसलमानों द्वारा उनके पास गिरवी रखे गए सभी आभूषण और कीमती सामान जमा कर दें। ये सामान मुस्लिम मालिकों को उनका बकाया चुकाए बिना वापस कर दिए गए। दादू की साहूकार भोज माई ने अपना बकाया मांगने की हिम्मत की। उन पर हमला किया गया और उन्हें रायमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। फिर उन्हें एक मुसलमान के साथ उसी कटोरे से दही पीने के लिए मजबूर किया गया और इस अपमान के बाद उन्हें वहां से चले जाने को कहा गया। हर जगह के हिंदुओं से शरणार्थियों की राहत के लिए जिन्ना के कोष में योगदान देने के लिए कहा गया। नवाबशाह जिले में जहां हिंदू उत्पीड़न अपने चरम पर था, जिला मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि हिंदुओं को 1 लाख रुपए की राशि जमा करनी होगी, अन्यथा उन्हें जिले से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब प्रांत से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ तो सरकार ने परमिट प्रणाली शुरू की। 15 फरवरी 1948 को सिंध सरकार ने घोषणा की कि किसी भी हिंदू सिख को तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास उचित प्राधिकारी द्वारा जारी परमिट न हो। इससे बड़े पैमाने पर सत्ता का घोर दुरुपयोग और भ्रष्टाचार हुआ। प्रतिदिन सीमित संख्या में ही परमिट जारी किए जाते थे और आवेदकों को उनके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। परमिट जारी होने से पहले इच्छुक प्रवासी को 8 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते थे जो यह साबित करते थे कि उसने सिंध में अपनी सभी देनदारियों का भुगतान कर दिया है। इस आवश्यकता ने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ झूठे दावे करने के लिए प्रेरित किया, जिसका अर्थ था देरी और अधिक धन का व्यय, क्योंकि हिंदू के पास ब्लैकमेलर को पैसे देने और मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परमिट प्राप्त करने के बाद भी हिंदू प्रवासी की परेशानियां खत्म नहीं हुई। उसे रेलवे टिकट खरीदने के लिए बुकिंग क्लर्क को भारी रिश्वत देनी पड़ी। उसकी व्यापक तलाशी ली गई और उसे घोर अपमान का सामना करना पड़ा। उनकी महिलाओं के कपड़े उतार दिए गए और पुरुषों की निगाहों के सामने उनकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने वाले बिना कोई रसीद दिए कीमती सामान और आभूषण ले गए। कुछ मामलों में तो यात्रा के दौरान खाने के लिए रखा खाना भी छीन लिया गया। एक अंतरडोमिनियन समझौता हुआ था कि कोई तलाशी नहीं ली जाएगी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को आश्वासन दिया था कि निकाले गए लोगों की तलाशी नहीं ली जाएगी। हालांकि तलाशी जारी रही और जब यह मामला सिंध के प्रधानमंत्री श्री खुरहो के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान सरकार के इस आदेश से सहमत नहीं हूं कि जाने वाले यात्रियों की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए। उनका आदेश अव्यवहारिक प्रतीत होता है क्योंकि इसका मतलब केवल बेईमानी को बढ़ावा देना होगा। प्रांतीय सरकार द्वारा अंतरडोमिनियन समझौते का सम्मान इसी तरह किया जाता था। नवाबशाह में जिला मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि कोई भी हिंदू 10 रुपए से ज्यादा नहीं ले जा सकता और वह भी बिना किसी छूट के। ब्रेक वैन में रखा सामान हटा दिया गया और यात्रा के अंत में मालिक को कोई राहत नहीं मिली। मुसलमान भीड़भाड़ वाले डिब्बों में घुस गए और हिंदू यात्रियों को बाहर निकाल दिया ताकि वे अपने लिए जगह बना सकें और इस प्रक्रिया में उनके सामान का एक हिस्सा छीन लिया। हिंदू सिख यात्रियों की यात्रा के कई चरणों में तलाशी ली गई और हर बार उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा छीन लिया गया। कभी कभी जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते तो उनके पास जो कुछ भी था उसे छोड़कर उनके पास जो कुछ भी था उसे छीन लिया गया। कराची के शरणार्थी शिविरों से नाव से निकलने वाले हिंदू सिखों की और भी तलाशी ली गई। एक जादूगर से उसका पूरा सामान छीन लिया गया, हालांकि वह तलाशी लेने वालों के किसी काम का नहीं था। मुस्लिम गुंडों ने बड़ी संख्या में मंदिरों और पूजा स्थलों को उजाड़ दिया। कुछ मामलों में वस्तु लूटपाट के लिए, लेकिन अधिकतर इसका उद्देश्य हिंदू सिखों की धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाना होता था। मूर्तियों को तोड़ा जाता था और मंदिरों से बाहर फेंक दिया जाता था। पवित्र ग्रंथों को फाड़ दिया जाता था, कीचड़ में फेंक दिया जाता था और पैरों तले रौंदा जाता था। कई मामलों में उन्हें आग लगाकर जला दिया जाता था। यदि पुजारी द्वारा प्रतिरोध किया जाता था तो
तो उन पर हमला किया जाता था और उन्हें पीटा जाता था और कुछ मामलों में उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। पूर्वी पंजाब में जिन सिखों के हाथों मुस्लिम शरणार्थियों को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा था, उन्हें विशेष रूप से हमले का निशाना बनाया गया और कुछ ही गुरुद्वारे थे जो लुटेरों की नजर से बच पाए। इस स्थिति ने सिंध में हिंदू सिखों के लिए जीवन असंभव बना दिया। जहां उनका जीवन सुरक्षित था, वहां भी उनकी संपत्ति और आजीविका के साधन उनसे छीन लिए गए। जब वे जाना चाहते थे तो उनके रास्ते में अनगिनत कठिनाइयां खड़ी की गईं और रास्ते में उन्हें हर तरह के कष्टदायक अपमान का सामना करना पड़ा। इस तरह हिंदू सिख आबादी का बड़ा हिस्सा सिंध से पलायन कर गया। यह आंकड़ा पाकिस्तान सरकार द्वारा हिंदुस्तान में प्रकाशित एक विज्ञप्ति में दिया गया है। टाइम्स ने अपने 19 जनवरी 1949 के अंक में बताया था कि यह संख्या 8,21,000 है, लेकिन अनुमान है कि 12 लाख हिंदू सिखों में से लगभग 10 लाख पहले ही जा चुके हैं और पलायन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सिंध में जनहानि पश्चिमी पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जितनी नहीं हुई, लेकिन हत्याओं, धर्मांतरण और अपहरण की संख्या नगण्य नहीं थी। सटीक आंकड़े प्राप्त करना संभव नहीं है, हालांकि हत्याएं हजारों में होंगी और जबरन इस्लाम धर्म अपनाए गए लोगों की संख्या भी कम नहीं हो सकती। अपहृत महिलाओं की संख्या शायद बहुत ज्यादा नहीं है और हिंदू शरणार्थियों के साक्ष्यों से पता चलता है कि इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मजदूरों और औरतों को हुआ। शहरी इलाकों में डकैतियों की कई घटनाएं हुई, जिनमें हत्याएं भी हुई। पूर्वी पंजाब से मुस्लिम शरणार्थियों के आने के तुरंत बाद हिंसा के अपराध तेजी से बढ़े। शरणार्थियों के साक्ष्यों में शादी समारोहों पर हमले और लूटपाट का जिक्र मिलता है। इन हमलों में हमेशा जानमाल का नुकसान होता था। गांवों से निकल रहे शरणार्थियों के ट्रकों को रोका गया और उन पर हमला किया गया। दादू कस्बे में 5 हिंदू परिवारों को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किया गया और सड़कों पर जुलूस निकाला गया। ट्रेनों पर कुछ हमले हुए जिनमें कई लोगों की जान गई। सुक्कुर जिले के मदेजी गांव में एक मुस्लिम भीड़ ने एक हिंदू ट्रक पर हमला किया, जिसमें कई लोगों की हत्या कर दी गई। अपराधियों की पहचान की गई और बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन फिर बिना कोई और कार्रवाई किए उन्हें छोड़ दिया गया। नवाब शाह के जिला मजिस्ट्रेट ने खुले तौर पर घोषणा की कि वह मुस्लिम शरणार्थियों के लिए कुछ करना चाहते हैं और इससे उनका हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने हिंदुओं पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। क्वेटा के हिंदुओं के मन में एक सामान्य बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना का जश्न मनाने के लिए मुसलमानों के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। 19 अगस्त 1947 को कई मुस्लिम शरणार्थी कस्बे में पहुंचे और उनके साथ हुई घटनाओं की कहानियों ने स्थानीय मुसलमानों को बहुत परेशान कर दिया। हिंदुओं के घरों पर हमला करने की एक व्यापक योजना तैयार की गई और लगभग रात 9 बजे 20 तारीख को इन शरणार्थियों और आसपास के गांवों से आए कई हजार मुसलमानों की भीड़ ने पूरे शहर को घेर लिया। पूरे शहर में अफवाहें फैल गईं कि इस तरह के हमले की योजना बनाई जा रही है और कुछ प्रमुख हिंदुओं ने इस मामले को पुलिस के ध्यान में लाया। हालांकि इसके बाद हुए नरसंहार को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। पूरे शहर में हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया, लूटपाट की गई और उन्हें जला दिया गया। दंगे रात भर चलते रहे और हिंदुओं को भारी नुकसान हुआ। 21 तारीख की सुबह लगभग 3 घंटे के लिए थोड़ी शांति रही और फिर सुबह 9 बजे हमला फिर से शुरू हो गया। बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों ने अपनी जान गंवाई। 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति नष्ट कर दी गई और अनुमान है कि 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। 21 तारीख की दोपहर को डोगरा सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया और स्थिति को नियंत्रित किया। जब क्वेटा में हुए नरसंहार की खबर सिंध पहुंची तो हिंदुओं में दहशत फैल गई। कई लूटपाट और हमलों ने उनके डर को और बढ़ा दिया, जो क्वेटा की घटनाओं से प्रेरित प्रतीत होते थे। हालांकि 17 दिसंबर 1947 तक कोई बड़े पैमाने पर हत्या नहीं हुई, जब हैदराबाद शहर में व्यापक दंगे भड़क उठे। 16 दिसंबर 1947 को हैदराबाद में एक बैठक हुई जिसमें वक्ताओं ने अजमेर शरीफ को जलाने और सैकड़ों मुसलमानों की हत्या के बारे में झूठे और अतिरंजित विवरण दिए। कहा गया कि 17 तारीख को बड़ी संख्या में मुसलमानों की लाशों वाली एक ट्रेन हैदराबाद आने वाली थी। ट्रेन के आने से पहले रेलवे स्टेशन पर मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई।
जब ट्रेन आई तो उसमें कोई लाश नहीं थी, लेकिन अजमेर शरीफ से आए कई मुसलमानों ने अपनी पीड़ा सुनाई। इन कहानियों ने मुस्लिम भीड़ का उन्माद भड़का दिया, जो तुरंत रेलवे स्टेशन से निकलकर पूरे शहर पर धावा बोल दिया और हत्या लूट शुरू कर दी। हिंदुओं की संपत्ति और स्कूलों पर हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया। अनुमान है कि इस भयंकर हमले में 250 से ज्यादा हिंदू मारे गए, जबकि 1000 घरों को लूट लिया गया। कहा जाता है कि संसदीय सचिव काजी मोहम्मद अकबर ने भी इस लूटपाट में हिस्सा लिया था। हैदराबाद एक बड़ा और समृद्ध शहर था जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी। यहां का कारोबार लगभग पूरी तरह हिंदुओं के पास था, इसलिए इस दंगे में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। ग्रामीण इलाकों से आए हिंदू शरणार्थियों की गाड़ियों पर हमला किया गया और उन्हें लूट लिया गया। उपद्रव कई घंटों तक जारी रहा, उसके बाद ही इसे नियंत्रित किया जा सका। सिंध के दक्षिणी जिलों में इन दंगों ने हिंदू सिखों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उनमें से बड़ी संख्या में लोग भारतीय उपनिवेश की ओर जाते हुए कराची पहुंच गए। कुछ को ट्रेन से जाना पड़ा तो कुछ को नाव से। उनमें से कुछ लोग शहर के विभिन्न हिस्सों में अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे, जबकि अन्य को अस्थायी शरणार्थी शिविरों में रखा गया था। 1947 के अंत में कराची शहर इन विस्थापितों से खचाखच भर गया था। 6 जनवरी 1948 की सुबह सिखों का एक दल, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, 200 से 300 के बीच था, कराची पहुंचा। यह दल पुलिस सुरक्षा में यात्रा कर रहा था, लेकिन उनके आगमन की कोई सूचना पाकिस्तान में भारत के उपायुक्त को नहीं दी गई, जो कराची में तैनात थे। पंजाबी मुसलमानों की एक भीड़ ने सिखों को रेलवे स्टेशन पर आते देखा और तुरंत ही उग्र हो गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने इन सिखों की सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता दिखाई और सिखों को मजबूत पुलिस या सैन्य सुरक्षा में ले जाने के बजाय उन्हें खुली गाड़ियों में रटारी तालाब के गुरुद्वारे में भेज दिया, जो उस समय मुस्लिम शरणार्थियों के घरों से घिरा हुआ था। इन सिखों के आने की खबर पूरे शहर में फैल गई और कुछ ही देर में सिंधी और पंजाबी मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ कुल्हाड़ियों, तलवारों, चाकुओं, लोहे की छड़ों और लाठियों से लैस होकर गुरुद्वारे के सामने आ पहुंची और उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सिखों ने खुद को गुरुद्वारे के अंदर बंद कर लिया था, लेकिन भीड़ में से कुछ लोग दीवारें फांदकर गुरुद्वारा परिसर में घुस गए। हालांकि उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। मुस्लिम पड़ोसियों ने यह देखकर गुरुद्वारे में कोयले की बोरियां फेंकनी शुरू कर दी और जल्द ही पूरी इमारत में आग लग गई। कई सिख जिंदा जल गए। जो लोग बाहर निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भीड़ ने हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। लगभग 1:30 बजे, जब यह पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई चल रही थी, पुलिस 2 ट्रकों के साथ सिखों को गुरुद्वारे से बाहर निकालने के लिए पहुंची। जब ट्रक खचाखच भर गए तो भीड़ ने ट्रकों को जाने से रोक दिया और सभी यात्रियों को सड़क किनारे मार डाला गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, भीड़ ने गुरुद्वारे के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। गुरुद्वारे और राम मंदिर के बीच एक इमारत थी और उस इमारत में मुसलमान रहते थे। उस घर के निवासियों ने गुरुद्वारा परिसर में इमारत की छत से कोयले की बोरियां फेंककर आग लगा दी। इसी दौरान 20 सशस्त्र कांस्टेबलों का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा और भीड़ को तितर-बितर होने के लिए कहा, लेकिन भीड़ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पुलिस चुप रही। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, दोपहर लगभग 1:30 बजे, जब गुरुद्वारे के अंदर यह खून खराबा चल रहा था, पुलिस अधिकारियों ने 2 ट्रकों में सिखों को निकालने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने ट्रकों को जाने नहीं दिया और पुलिस की नाक के नीचे दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी और ट्रकों में ही उन्हें मारना शुरू कर दिया। गुरुद्वारे के सामने दोपहर 2 बजे तक दंगा-फसाद जारी रहा और गुंडे कई लड़कियों को वहां से उठा ले गए। इस हत्याकांड से भीड़ शांत नहीं हुई। दरअसल उनका उन्माद बढ़ता गया और वे शहर के दूसरे इलाकों में चिल्लाते हुए दौड़ पड़े, काफिरों को मार डालो, हिंदुओं को मार डालो, काफिरों को लूट लो। गुंडों ने अंधाधुंध चाकूबाजी और हत्या का तांडव मचाया और दोपहर के दौरान कई निर्दोष महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। एक भीड़ रेलवे स्टेशन गई और हिंदू यात्रियों पर हमला किया। कुछ लोग एक गुजराती हिंदू के घर में घुस गए और 3 छोटी बच्चियों को उठा ले गए। उनकी मां इतनी दुखी हो गई कि उसने अपने 2 शिशु बच्चों को, जो पीछे छूट गए थे, उठा लिया और अपने घर की बालकनी से कूद गई।
तीनों की तुरंत मौत हो गई। पिता को गुंडों ने उसी बालकनी से नीचे फेंक दिया और उनका भी यही हश्र हुआ। कुछ गुंडे 7 साल के एक छोटे लड़के पर हमला करते देखे गए। उन्होंने उसे चाकू मारा और फिर उसके पैर फाड़कर खून से लथपथ मांस के टुकड़े जमीन पर फेंक दिए। बड़ी संख्या में हिंदुओं वाले धर्मशालाओं और शरणार्थी शिविरों पर हमले किए गए। उनमें रहने वालों की हत्या कर दी गई और लूटपाट की गई और कई युवतियों का अपहरण किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर प्रतीक्षा कर रहे और ट्रेनों से आ रहे हिंदू यात्रियों को एक भयानक यातना से गुजरना पड़ा। जैसे ही एक ट्रेन आई, हत्यारे जैसे दिखने वाले व्यक्ति उसे घेर लेते और हिंदू यात्रियों को चाकू मारने और लूटने लगते। हिंदू प्रतीक्षालय में भाग गए, लेकिन वहां भी वे सुरक्षित नहीं थे। सिंध का एक बड़ा जमींदार, जो पहले विधानसभा का सदस्य था, उस सुबह कराची पहुंचा और जब उसने ट्रेन पर मुस्लिम गिरोहों द्वारा हमला होते देखा तो उसने अपनी रक्षा के लिए अपनी बंदूक निकाली। एक पुलिस उपनिरीक्षक आया और यह कहते हुए उससे बंदूक छीन ली कि वह अपनी बंदूक वहीं छोड़ आया है। फिर उपनिरीक्षक बंदूक लेकर गायब हो गया और मुस्लिम भीड़ ने जमींदार की गाड़ी पर हमला कर दिया और उसका सारा सामान लूट लिया। प्रतीक्षालय में फंसे हिंदुओं को खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिल रही थी और उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने 1 रुपए के बदले में पानी का गिलास बेचा गया। शहर के मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमला किया गया और उन्हें अपवित्र किया गया। गुरु रामदास दरबार, जगन्नाथ मंदिर, चिदन काशी मंदिर, भाई वश्यराम का मंदिर, गुरु नानक का मंदिर, रामबाग गरी खाता के पास गुरुद्वारा, रणछोड़ लाइंस में हनुमान जी के मंदिर, लॉरेंस रोड पर शीतला मंदिर, गरी खाता में जेठमल गुरुद्वारा, स्वामी नराटे मंदिर, भगनारी मंदिर और शारदा मंदिर, सभी पर हमला किया गया और जहां भी भीड़ को कोई पवित्र ग्रंथ मिला उन्होंने उसे फाड़ दिया या आग लगा दी। इन उपद्रवों में गुंडा तत्वों का बोलबाला था, लेकिन इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के लोगों की भी इसमें भागीदारी थी। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों ने भी इस लूट में हिस्सा लिया। अच्छे कपड़े पहने लोग हिंदुओं की दुकानों और घरों को लूटते और जो कुछ भी उनके काम आ सकता था उसे ले जाते देखे गए। पाकिस्तान सचिवालय के कर्मचारियों के पास बाद में भारी मात्रा में लूटी गई संपत्ति पाई गई। इन अधिकारियों के घरों की तलाशी लेने की सरकार की कार्रवाई के खिलाफ काफी विरोध हुआ और उनकी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष इस हिंदू समर्थक आचरण की नासमझी का प्रतिनिधित्व किया। कराची में दंगा 2 दिनों तक जारी रहा, जब तक कि भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हो गया। हताहतों की संख्या का कोई सटीक अनुमान संभव नहीं है। कई ट्रकों में भरकर शवों को श्मशान घाट ले जाया गया, ढेर लगा दिए गए, उन पर पेट्रोल छिड़का गया और जला दिया गया। मरने वालों की संख्या 300 से कम नहीं रही होगी और घायलों की संख्या इससे लगभग दोगुनी थी। सिंध की घटनाओं से पता चलता है कि हैदराबाद और कराची के नरसंहारों के अलावा सिंध के मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को खत्म करने का कोई बड़े पैमाने पर या संगठित प्रयास नहीं किया गया था। लीग के नेता कई वर्षों से पूरे भारत में जो कपटी प्रचार कर रहे थे, उसने मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति अहंकारी और शत्रुतापूर्ण बना दिया था। यह प्रचार ऐसे समय में हुआ जब अराजकता की भावना पूरे सिंध में फैल चुकी थी, असुरक्षा की भावना को जन्म दिया और इससे मुसलमानों का हौसला और बढ़ गया। लूट और आर्थिक लाभ की संभावना ने उन्हें हिंदुओं के कष्टों की परवाह न करते हुए कठोर बना दिया। पूर्वी पंजाब से मुस्लिम शरणार्थियों के आगमन ने ज्वलनशील पदार्थों के इस ढेर में चिंगारी का काम किया और पूरे प्रांत को आग के हवाले कर दिया। दक्षिणी जिलों में हत्याएं, डकैती और हिंसा के साथ लूटपाट उत्तरी जिलों की तुलना में कहीं अधिक बड़े पैमाने पर होती थीं, जहां गुंडे ज्यादातर हिंदुओं की संपत्ति लूटने और उन्हें उनके घरों से भगाने तक ही सीमित रहते थे।